महंगाई के मारों के लिए बुरी खबर। मुत्तहिदा नान एसोसिएशन का रोटी 4 रुपए महंगी करने का ऐलान। कीमत में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा, महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे बेचें। रोटी की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। रोटी की कीमत बेसिकली गवर्नमेंट ने जो आटे की कीमत बढ़ा दी है। आटा आपको पहले पता है कि 20 kg का जो थैला था वो 860 रुपये में मिल रहा था। इस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट ने गंदम की कीमत बढ़ाई है, अब जब गंदम की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर बात है उसकी जो कास्ट है वो आटे पे आएगी। जाहिर बात है जब आटे से रोटी बननी है तो रोटी पे उसका असर पड़ेगा जी। महंगाई ने 2 रोटियों का हसूल भी मुश्किल बना दिया। कीमत में इजाफे का सुनकर मेहनत कश और शहरी परेशानी का शिकार। कमी आनी चाहिए, ठीक है। इजाफा करेंगे तो खुद का आवाम के नुकसान, आवाम फिर भूखी मरेगी। कोरोना से वजह से रोटी की वजह से आवाम मर जाएगी। 550-600 ज़्यादा 600 दिहाड़ी मिलती है, वो भी काम आजकल है नहीं। महंगाई है, बेरोजगारी है। हुकूमत ने इन्ना सोचना चाहिए थोड़ा या कि यार एक माड़ा बंदा, गरीब बंदा किमें रोटी खाएगा। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम। शहर में महंगाई का सुनामी बेलगाम। अशिया जरूरिया पहुंच से बाहर। चिकन की उड़ान में कमी ना आ सकी। 422 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात हर सूरत होंगे। MCOC के इजलास में फैसला। तालीमी इदारे कब खोले जाएं, रवा माह बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा। पाकिस्तान के अंदर जून, जुलाई और अगस्त के अंदर ये बहुत आगे तक और ऊपर वेव जा सकती है। पामी ने अपनी सर्विसेज जो हमें एक्सटेंड की हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की रिक्वेस्ट के ऊपर, वो उन्होंने कहा कि हमारे बिस्तर भी हाजिर हैं। वो बिस्तर जो कि 42,000 प्लस के करीब बनते हैं, उन्होंने कहा कि हम ये देने के लिए हाजिर हैं। जून से अगस्त के दौरान कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा। पामी और PMA की हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहा, निजी टीचिंग अस्पतालों के 43,000 बिस्तर वेंटिलेटर से फायदा उठाया जा सकता है। शहर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 399 नए केसेस रिपोर्ट। 23 अफराद जान की बाजी हार गए। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 725 मरीज जेर इलाज। आउटडोर और इंडोर सर्विस ना खोली तो सड़कों पर निकलेंगे। पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स यूनिटी ने 2 रोज की डेडलाइन दे दी। सरकारी जगह पर कायम रेस्टोरेंट्स का 6 माह का किराया टैक्स माफ करने का मुतालबा। लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए फ्लैग मार्च। कमिश्नर और CCPO ने क़यादत की। मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा। कमिश्नर ने कहा कि लॉकडाउन बरकरार, औकात में 2 घंटे नरमी की। SOPs पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। खिलाफ वर्जी पर मजीद 4,452 चालान कट गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी। रेलवे पुलिस इन एक्शन। मास्क न पहनने पर 8 मुसाफिरों को 4,000 जुर्माना। SOPs की खिलाफ वर्जी पर AC कैंट की कार्रवाई। 12 दुकानें सील। कोरोना वायरस चिड़ियाघर और सफारी पार्क की कमाई भी निकल गया। चिड़ियाघर इंतजामिया को लॉकडाउन की वजह से 7 करोड़ रुपए तक का नुकसान। त्योहारों पर सफारी पार्क और चिड़ियाघर को भारी आमदन होती थी। असासा जात रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। कारकुनों की जानिब से नारेबाजी। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर मजीद समाअत 14 जून तक मुलतवी। बैरून मुल्क जाने से रोकने का केस। शहबाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। अगर अदालती हुक्म की तामील नहीं हुई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी के रिमार्क्स।
शहबाज शरीफ हुकूमत के बिलअमूम और इमरान खान साहब के बिलखसूस आसाब पर सवार हैं। इमरान खान साहब को कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क में आटे की चीनी की क्या कीमत है। इमरान खान साहब सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे भी उनको शहबाज शरीफ याद आते हैं, दफ्तर जाते हैं तो सारा दिन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मीटिंग करते हैं, शाम को घर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। शहबाज शरीफ पर धेले की करप्शन नहीं निकली। इमरान खान करप्शन में डूबा हुआ शख्स है। आता तारड़ बरस पड़े, कहा वजीर आजम को मैशत की फिक्र नहीं। पिंडी रिंग रोड स्कैंडल का जवाब देना पड़ेगा। करप्ट नून लीग के अहकामाना फैसलों का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। फिरदौस आशिक आवाम का ट्वीट, कहा आवाम को हम रिलीफ देंगे। नून लीग के डकैत लीडर चोरी और लूट मार का हिसाब देंगे। शहबाज शरीफ को कानूनी हद में रहकर बाहर जाने से रोक रहे हैं। वजीर जेल के भी वार। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नून लीग को इक्तदार से दूरी का गम है। अब जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। राजा परवेज अशरफ ने पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट का चार्ज संभाल लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में 2023 का इलेक्शन जीतकर पार्टी मंशूर पर अमल करेंगे। फलस्तीन की आजादी तक इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। फलस्तीन के अवाम के लिए 100 मिलियन इमदाद और फलस्तीन को अमन और आजादी 2 के नाम से मुहिम शुरू करने का ऐलान। फलस्तीनियों पर इस्राइली मजालिम पर हर कोई अफसुर्दा है। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान का भी जुम्मे को यौम सियाह मनाने का ऐलान। खालिद परवेज बोले कि वज़ीर आज़म सरकारी सतह पर इस्राइली मसनूआत के बायकॉट का ऐलान करें। फलस्तीन पर इजरायली जारियत के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों पर हमले बंद किए जाए। इजरायली मुजालिम के खिलाफ मुस्लिम उम्मा को यकजुबान होना होगा। करारदाद का मतन। पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ दी होली कुरान तरमीमी बिल 2021 मंजूर। स्पीकर की नून लीग दौर की हुकूमत की कानून साजी की तारीफ। कहा हाई कोर्ट के मुताबिक तरमीम करके रुकावट दूर कर दी। पंजाब असेंबली का इजलास। 1 साल में कितने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, स्पीकर का सवाल। पार्लिमानी सेक्रेटरी जवाब ना दे सके। राजा बशारत बोले पूरी कुव्वत से आबे पाक अथॉरिटी पर काम करेंगे। रिंग रोड करप्शन केस। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ओहदे से फारिग। अब्दुल सत्तार को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गैर कानूनी भर्तियों का केस। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने तहकीकात बंद करने की इस्तदा कर रखी थी। माहौलियात के दफ्तर के माहौल में गर्मा गर्मी। सूबाई वजीर रबाउ रिजवान और सेक्रेटरी माहौलियात में तल्ख कलामी। सेक्रेटरी ऑफिस सील। जाहिद हुसैन एहतजाजन घर चले गए। महकमे मुलाजमीन की हड़ताल। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। 7500 वाले इनामी बॉन्ड्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। जस्टिस जवाद हसन ने हाजी आसिफ समेत दीगर की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लेस्को निजाम बैठने लगा। लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर्स और तार जलना मामूल बन गया। फनी खराबी के नाम पर घंटों बिजली बंद रहने लगी। कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं, लेस्को का दावा। मायरा कत्ल केस की तहकीकात। मकतूला की सहेली ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। कत्ल की रात मायरा दोस्त सज्जन और अली के साथ रही। सुबह 4 बजे मायरा ने कमरा लॉक कर लिया। उसके बाद कुछ पता नहीं। इकरा का बयान।
अबाबील स्क्वाड जराइम की रोकथाम के लिए बनाई गई अबाबील फोर्स ने 3 माह में 1,10,000 अफराद की चेकिंग की। एसपी मोबाइल स्क्वाड का कहना है कि शहरियों को तहफ्फुज़ की फराहमी हमारा तरजीह है। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास साल 2021-22 को पुलिस स्टेशन के साल के तौर पर मनाने का फैसला। सूबे भर के थानों को जदीद पुलिस स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। लाहौर की खूबसूरती को नजर लग गई। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन उठने से सांस लेना भी महाल। बागों के शहर की हालत जार पर शहरी भी बेजार। CEO LWMC का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। इलाका मकीनों से भी बातचीत की। इमरान अली सुल्तान की शहर को कचरे से पाक करने की यकीन दहानी। किस महकमे की कैसी कारकर्दगी रही, किसने क्या किया, वज़ीर आला पंजाब का जायजा लेने का फैसला। महकमा दाखिला की सरदार उस्मान मुख्तार को महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग, मुस्तकबिल के अहदाफ से मुतालिक आगाह किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एहसास, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी मेंबर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन नामजद प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान 4 बरस तक पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की मेंबर रहेंगी। वजीर सनत और तिजारत की ज़ेर सदारत इजलास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। असलम इकबाल का कहना है कि सूबे में मुआशी सरगर्मियों का फरोग अव्वलीन तरजीह है। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब का इजलास, वाइस चेयरपर्सन OPC समेत तमाम हुकाम की शिरकत। कमीशन की कारकर्दगी का जायजा, कमीशन की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम तजावीज़ की मंजूरी।